राष्ट्रध्वज और सीसी रोड का आज अनावरण कैलारस बंसीवाले पहाड़ पर किया गया है। इस कार्यक्रम की जो भूमिका बनाई थी, रूपरेखा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा कैलारस के तहसीलदार नरेश शर्मा का। ये नरेश शर्मा जनता के वो तहसीलदार हैं जो किसानों को आ रही समस्या में, जो खाद वितरण की जो समस्या थी उसका निपटारा सुबह कर रहे थे। किसानों को समुचित रूप से खाद मिल सके या कोई भी समस्या किसानों को होती है, 24 घंटे उनका फ़ोन नंबर चालू रहता है। आज जो व्यवस्था थी, आज की वो बड़ी चाक चौबंद जो व्यवस्था थी, शानदार व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के विषय में पूछ लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो आधारशिला रखी गई है इस इसकी तिरंगे झंडे की। कैलारस के समस्त वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इस चीज़ के साक्षी बने हैं। हम ऐसे ही पीढ़ी है जो स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है। हमें ये देख स्वतंत्र मिला और स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और तिरंगा झंडा इसी का प्रतीक है। ये हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। ये प्रत्येक भारतवासी के हृदय में समाया हुआ है और जो प्रत्येक भारतवासी है इसे देख के उसके अंदर जोश भी आ जाता है और राष्ट्रभक्ति की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो कैलारस के लिए बहुत 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 गर्व का विषय है और आज ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया। सर, राजस्व विभाग इस कार्यक्रम की तैयारी किस प्रकार कर रहा था और कौन कौन से आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो इस कार्यक्रम में जुटे हुए थे? मूल रूप से कार्यक्रम नगर परिषद कैलारस का था, चूँकि लेकिन राजस्व विभाग मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों को करने में अधिक रुचि भी दिखाता है एवं अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और ये चूँकि राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ मामला था तो इसमें ड्यूटी स्वतः ही लगाई है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वतः रूप से कार्य करने के लिए तत्पर हुआ है। हमारे कोटवार लोग लगे थे, पटवारी लोग लगे थे। मैं स्वयं कल 3-4 दिनों से लगातार इस कार्यक्रम में संलग्न था और आज मंच संचालन का जो कार्यभार मुझे दिया गया वो भी मैंने निभाया। सर, मैं बात करूं किसानों की, आप सुबह किसानों के साथ भी थे। किसान जो लाइन में लगा कर टोकन वितरण के लिए हो रहा था और जो खाद की जो समस्या आ रही है उसको लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं? क्योंकि पहले मैं देख रहा था कि किसानों में लाठियां पड़ती थी, किसान परेशान होते थे, उनको भगा दिया जाता था। लेकिन जब से आपने सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है तो कहीं ना कहीं किसान खुश हैं और उनको वो मिल रहा है। तो उसको लेकर के किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई और कैसे बेहतर और करेंगे? पिछले कुछ वर्षों का अनुभव ऐसा रहा था कि खाद्य संकट के लिए किसान लगातार परेशान होते थे। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तहसील कैलारस में सारी जिम्मेदारियों का स्वयं निर्वहन करने का हमने जिम्मा उठाया और प्रातः 8 बजे से ही राजस्व विभाग की टीम जो विशेष रूप से पहुंच जाती है, RAEO, SADO, इन सब लोगों के साथ समन्वय के करते पूर्णतः प्रयास किया जाता है कि किसान को कम से कम समस्या हो। जितना खाद उपलब्ध होता है वो वैलिड किसान को, व्यापारियों को कोई खाद नहीं दिया जाता, कालाबाजारियों को कोई खाद नहीं दिया जाता। जो एक्चुअल किसान है उसे देने की व्यवस्था की गई है। उसके कारण भीड़ भी छिट गई है और किसान को सुगमतापूर्वक खाद मिलने लगा। कैलारस के नागरिकों को सर आज इस स्वर्णिम दिन के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी नागरिकों से मेरा आह्वान है कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांति वीरों ने लगातार भूखे रहकर, इतनी यातनाएं झेलकर इस तिरंगे झंडे के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें और किसी भी प्रकार की भक्ति से सबसे बड़ी होती है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक चिन्ह आज कैलारस में लहलहा रहा है। सब लोग गौरवान्वित हों और लगातार इसे देखकर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जागृत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे तहसीलदार कैलारस नरेश शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हर भक्ति से बढ़कर देश की भक्ति होती है और देशभक्ति की जो शान है राष्ट्रध्वज, उसे आप लहराते हुए इस वक्त देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये पूरे शहरवासियों के लिए गर्व का विषय है। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सत्येंद्र सिंह, कैलारस।